हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, कुछ डाउट रहता है तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, साधारण ब्याज पहले होता क्या है उसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। तो साधारण ब्याज जो होता है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, वो एक्चुअली किसी भी प्रिंसिपल अमाउंट पे कुछ निश्चित समय के लिए एक निश्चित दर से जो मिलने वाला इंटरेस्ट रहता है वो प्रत्येक साल एक जैसा रहता है। उसी को साधारण ब्याज बोलते हैं दोस्तों। उसी को सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं कि जो उसमें अपने को इंटरेस्ट मिलता है वो हर ईयर इक्वल रहता है, एक जैसा रहता है ना दोस्तों। तो यही अंतर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कि जो हमको इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट मिलता था दोस्तों, तो वो पहले साल से लेके हम जितने भी साल के लिए निकालें, जैसे 3 साल की बात करें, 3 साल के लिए निकालें तो वो हर साल हमें डिफरेंट इंटरेस्ट मिलता था दोस्तों। और साधारण ब्याज में दोस्तों जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो हर साल एक जैसा इंटरेस्ट मिलेगा। अब दोस्तों ये डिफरेंट कैसे मिलता था और इसमें एक जैसा कैसा मिल रहा है, ये चीज़ देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता था दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता था दोस्तों कि जो एक मिनट दोस्तों, हाँ दोस्तों, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता था दोस्तों कि जो अपना इंटरेस्ट मिलता था वो फर्स्ट ईयर में मान लीजिए कुछ I1 इंटरेस्ट मिला। ठीक है दोस्तों, तो जब हम सेकंड ईयर पे जाते थे तो हमारा जो भी प्रिंसिपल अमाउंट रहता था उसमें हम I1 इंटरेस्ट को जोड़ के फिर नया प्रिंसिपल अमाउंट P2 बनाते थे। ठीक है दोस्तों, अब इस P2 पे फिर अपन जो भी रेट गिवन रहती थी और उसका जो भी से एक साल के लिए निकाल रहे हैं तो एक साल के लिए फिर उसका P/RT 100 करके फिर दोस्तों यहाँ से अपन एक I2 निकालते थे, फिर एक नया इंटरेस्ट आता था। फिर थर्ड ईयर के लिए बात करें दोस्तों तो फिर P3 अगर हमको बनाना है तो P3 बनाने के लिए हम क्या करते थे, I2 यानी जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मिला है प्लस में जो प्रिंसिपल अमाउंट है सेकेंड ईयर का, उन दोनों को जोड़ के हम थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बनाते थे। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं दोस्तों कि जो इंटरेस्ट है वो हर साल प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ रहा है। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में होता था दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज के केस में। तो इसके लिए इसमें जो अपने को इंटरेस्ट मिलता था वो हर साल डिफरेंट मिलता था, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो प्रिंसिपल है, जो P1 P2 है, ये हर बार चेंज हो रहा है। तो जब प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होगा, रेट और टाइम दोस्तों कांस्टेंट रहती थी। रेट हमेशा एक एक, यानी फर्स्ट ईयर के लिए तो फर्स्ट एक बार निकाला, फिर सेकंड ईयर के लिए एक बार, फिर थर्ड ईयर के लिए एक बार। तो रेट और टाइम कांस्टेंट रहती है, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होने के कारण हमें जो इंटरेस्ट मिलता था वो डिफरेंट मिलता था। अब वही बात अगर हम दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट में कर लें, दोस्तों हम सिंपल इंटरेस्ट के केस में कर लें, तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होता है दोस्तों कि जो अपना प्रिंसिपल अमाउंट रहता है वो हर एवरी ईयर हर साल सेम रहता है दोस्तों। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो दोस्तों वो अपना ऑल टाइम सेम रहेगा दोस्तों। ठीक है, ऑल टाइम वो हमारा अपना प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहता है। अब प्रिंसिपल अमाउंट ऑल टाइम सेम कैसे दोस्तों, के साधारण ब्याज में कैसे, मतलब सेम कैसे, देखो दोस्तों साधारण ब्याज में क्या होता है कि जो साधारण ब्याज का फार्मूला तो पता ही है, P/R/T/100, P/R/T/100। P/R/T/100 है ना दोस्तों। तो ये तो एक फार्मूला आपको पता ही होगा। तो दोस्तों जो फर्स्ट ईयर में हम लोग प्रिंसिपल लेते हैं साधारण ब्याज में, वो मान लीजिए हमने P1 ले लिया, तो इससे हमको कुछ इंटरेस्ट मिल गया दोस्तों, मान लो I1 इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब बात हो गई दोस्तों सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर में दोस्तों जब हम सेकंड ईयर में जाएंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने फर्स्ट ईयर लिया था वही प्रिंसिपल अमाउंट लेते हैं और इसमें इंटरेस्ट नहीं जोड़ेंगे दोस्तों, ये इंटरेस्ट में नहीं जोड़ा जाता है। इसके लिए जो सेकंड ईयर में भी रेट और टाइम तो कांस्टेंट ही है, रेट और टाइम तो कांस्टेंट रहता ही है। तो अपने को जो इंटरेस्ट मिलता है सेकंड ईयर में भी वो दोस्तों हमको अपन I2 नाम दे देते हैं भले ही उसको, लेकिन वो इक्वल रहता है, I1 और I2 दोनों सेम रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो सेकंड ईयर के लिए भी अपने को इंटरेस्ट मिलता है वो सेम रहता है। इसी प्रकार थर्ड ईयर में भी क्या होता है दोस्तों, प्रिंसिपल अमाउंट जो भी अपने को गिवन रहता है वो हम सीधे वही प्रिंसिपल अमाउंट लेते हैं और उस प्रिंसिपल अमाउंट को थर्ड ईयर का प्रिंसिपल मान के
थर्ड ईयर के लिए भी बात करेगा तो प्रिंसिपल उसी को लिख के रेट और टाइम का फार्मूला लगा के हम रेट और टाइम पुट करके जो हमको इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों, वो जो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट मिल रहा है वही सेकंड ईयर में मिलता है, वही थर्ड ईयर में मिलता है। ठीक है दोस्तों, I1 I2 I3 ये सब इक्वल रहते हैं दोस्तों, ये सारे इक्वल रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए बस यही अंतर है का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन चालू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन के माध्यम से हम और इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो जैसे दोस्तों अपने एक फार्मूला तो देख ही लिया P/R/T/100 का। अब दोस्तों साधारण ब्याज तो इस फार्मूले से भी पूरा सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम में दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि स्टेप खाएंगे, स्टेप बनानी पड़ेगी जिसमें, है ना दोस्तों। तो उस क्वेश्चन को अपन दोस्तों फार्मूले से ना करते हुए रेशियो मेथड से करेंगे, सक्सेसिव मेथड से करेंगे। तो रेशियो मेथड में आपको एक बार बता देता हूँ रेशियो मेथड कैसे अलग है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो रेशियो मेथड थी वो रेशियो मेथड अपन यहाँ पे नहीं लगाएंगे, चीज़ें वही रहेगी सारी। कंपाउंड इंटरेस्ट में जिसे अपन ने रेशियो मेथड में जिसको प्रिंसिपल इंटरेस्ट और अमाउंट बोला था, चीज़ें वही रहेगी, बस उसको करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तो किस प्रकार डिफरेंट रहेगा दोस्तों देख लेते हैं। जैसे हमने रेशियो मेथड है दोस्तों ये, ठीक है दोस्तों। तो रेशियो मेथड कैसे रहेगा, डिफरेंट कैसे है देख लेते हैं। रेशियो मेथड में क्या होगा दोस्तों, जैसे अपन ने साधारण ब्याज में पढ़ा था कि जो हम रेशियो जो भी रेट हमको गिवन रहता था उसको हम एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में करते थे पहले, है ना। जैसे A/B के फॉर्म में कर लेते थे, A/B के फॉर्म में हम उसको ले आते थे। ठीक है दोस्तों, A/B के फॉर्म में मतलब एक एग्जांपल में ले लेता हूँ आपको, A/B से अच्छा एग्जांपल लेके समझा देता हूँ दोस्तों। एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं उसको। तो मान लेते हैं दोस्तों रेट अब अपने पास है 25%, है ना दोस्तों। रेट अपने पास गिवन है 25%। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म तो हो गया दोस्तों 1/4 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने कंपाउंड इंटरेस्ट में इसको प्रिंसिपल माना था और इसको इंटरेस्ट माना था। और जो अपन रेशियो बनाते हैं दोस्तों वो किसका बनाते हैं, प्रिंसिपल प्लस में प्रिंसिपल रेशियो इज टू अमाउंट में, है ना दोस्तों। P और A का अपन रेशियो बनाते थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सेम चीज़ यहाँ पे रेशियो भी हम P और A का बनाएंगे, P और I का भी बना सकते हैं, ऐसी कोई वो बात नहीं है, लेकिन हम रेशियो किसी का भी बना सकते हैं, P और I का भी, वहाँ भी P और I का बना सकते हैं, यहाँ भी P I का बना सकते हैं, P अमाउंट का बनाते हैं ज़्यादातर केसों में, तो P अमाउंट का भी बन जाएगा। तो इसमें करना क्या है दोस्तों, देखो प्रिंसिपल अमाउंट अभी मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन में बताया कि प्रिंसिपल जो रहता है वो हर साल सेम होता है। ठीक है दोस्तों, तो चाहे फर्स्ट ईयर के लिए रेशियो बनाओ चाहे सेकंड ईयर के लिए रेशियो बनाओ, जो आपका P है वो P ही रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट चेंज नहीं होता है। वहाँ पे दोस्तों चेंज हो जाता था, वहाँ पे अपन जो जैसे फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट अगर P है तो सेकंड ईयर के लिए अपन स्क्वायर कर देते, थर्ड ईयर के लिए क्यूब कर देते थे, फोर्थ ईयर के लिए उसकी पावर 4 कर देंगे। तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं करना है दोस्तों। जो सिंपल इंटरेस्ट का केस होता है उसमें अपना प्रिंसिपल अमाउंट एवरी ईयर सेम रहता है। अब जो अमाउंट है, अमाउंट क्या होता है दोस्तों, अमाउंट होता है जो आपने पढ़ा था इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल, इन दोनों का सम कहलाता है अमाउंट। प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस में, एक मिनट, हाँ दोस्तों, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, इन दोनों का सम कहलाता है अमाउंट, है ना दोस्तों, ये अमाउंट कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ भी सेम वही कहलाएगा, जैसे 4 रुपये यहाँ पे ये ऊपर अपन ने जो सिंपलेस्ट वैल्यू बानी है उसको देख लेते हैं। जैसे 4 हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, अगर 4 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है तो 1 रुपये हमने इस पर इंटरेस्ट मान लिया, तो हमारा अमाउंट क्या बनेगा, 4 + 1 5, है ना दोस्तों। तो मैं यहाँ रेशियो बना देता हूँ, जैसे कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या बन गया यहाँ पे 4:5। ठीक है, अब अगर CI का केस रहता तो अपन क्या करते थे, 4 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर ऐसे करते थे सेकंड ईयर के। लेकिन यहाँ पे दोस्तों वो चीज़ नहीं करना है, यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे जो प्रिंसिपल रहता है वो तो दोस्तों 4 ही रहेगा सेकंड ईयर में। और इंटरेस्ट देखो दोस्तों, इंटरेस्ट क्या था, 1 रुपये था, तो इंटरेस्ट भी सेम रहता है। मैंने आपको बताया कि जो मिलने वाला इंटरेस्ट रहेगा एवरी ईयर वो सेम रहता है। तो फर्स्ट ईयर 1 मिला तो सेकंड ईयर भी 1 मिलेगा। तो अब जो रेशियो बनेगा प्रिंसिपल और अमाउंट का वो क्या मिलेगा, फर्स्ट ईयर का 1 रुपीज़ प्लस में सेकंड ईयर का 1 रुपीज़ और जो प्रिंसिपल है वो। तो ये टोटल आपका प्रिंसिपल कितना है अपना दोस्तों, 4 है प्रिंसिपल, है ना। प्रिंसिपल अपना कितना है, 4। ठीक है, तो अपना ये टोटल रेशियो कैसे कितना हो गया, 4:6 का सेकंड ईयर के लिए।
ठीक है दोस्तों। अब यहाँ कुछ भी दे देगा कि कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, मान लीजिए 72 रुपये है, कुछ भी कोई सा भी क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए 72 रुपये है कोई प्रिंसिपल अमाउंट, तो वो कितने साल में या 2 साल बाद उसको कितना अमाउंट बनेगा, 2 साल बाद कितना अमाउंट बनेगा। तो 4 की वैल्यू दोस्तों 72 है, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लें, 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 6 से इंटू कर दें, 6 की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल है दोस्तों, है ना। इंटरेस्ट पूछेगा तो इन दोनों का अंतर कितना है, 2 है, 2 इन दोनों का अंतर है, तो आपने 1 की वैल्यू निकाल ली, 2 की बता सकते हैं। ठीक है, ये रेशियो मेथड है दोस्तों। इस तरह से हम क्वेश्चन और करेंगे तो अपने को और क्लियर हो जाएगा। अब जैसे एक पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जैसे कि कोई अमाउंट है, इसी टाइप से अभी जो वैल्यू लिए उसी टाइप पे रेशियो से भी कर सकते हैं दोस्तों, उसको रेशियो से भी करेंगे अपन, और फार्मूले से तो करेंगे ही। तो जैसे कोई अमाउंट है 72 रुपीज़, ठीक है दोस्तों, 72 रुपीज़ कोई अमाउंट है, तो दोस्तों उसमें दिया है कि वो 6 लिख दे रहा हूँ मैं, 1 मिनट दोस्तों, 6 1/4 रेट ऑफ इंटरेस्ट है परसेंट में। हाँ तो दोस्तों जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन हैगा कि अपने पास एक सर्टेन अमाउंट गिवन है, कोई प्रिंसिपल अमाउंट है 72 रुपीज़, प्रिंसिपल अमाउंट अपने पास 72 रुपीज़ है, उस पर लगने वाली रेट है वो 6 1/4 है, 6 1/4% है उस पर लगने वाली रेट, और इस रेट से वो प्रिंसिपल अमाउंट 81 रुपीज़ हो जा रहा है, 81 रुपीज़ हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपसे पूछा है दोस्तों टाइम बताएं कि कितने टाइम में वो 81 रुपीज़ को है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे करना है दोस्तों, फार्मूला मेथड से भी कर सकते हैं। पहले फार्मूला मेथड देख लेते हैं दोस्तों। फार्मूला मेथड से कैसे करेंगे, फार्मूला मेथड से कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे फार्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू होता है अपने पास P इंटू आर इंटू T/100, है ना दोस्तों, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो दोस्तों हमारे पास में आई तो है नहीं, अब आई निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो आई आपको पता है दोस्तों, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू आई आ जाता है। इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे अपन तो अपने पास इंटरेस्ट आ जाएगा, है ना दोस्तों। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे माइनस करके लिख दे रहा हूँ, 81 में से 72 माइनस करेंगे तो 9 अपने पास इंटरेस्ट आ गया। प्रिंसिपल है अपने पास 72 रुपीज़, और रेट है अपने पास दोस्तों कितना, रेट कितना है यहाँ पे अपने पास 25/4, और ये इंटू में 100 तो है ही। टाइम पूछा है दोस्तों, तो इसको अपन काट लेते हैं दोस्तों, 9 से काटा तो इसको 8 टाइम कट गया ये, ठीक है। 25 से काटा 4 टाइम कट गया, 4 से काटा इसको 2 टाइम कट गया, ये 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स। तो दोस्तों यहाँ से जो अपना टाइम आ गया, जो अपने यहाँ से टाइम आया है वो 2 ईयर्स आ गया दोस्तों, जो टाइम आया अपना 2 ईयर्स। तो ये अपना आंसर हो गया दोस्तों कि 2 ईयर्स में 72 रुपीज़ 81 हो जाएंगे, ठीक है। उसमें 9 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा 2 साल के अंदर, कितनी रेट से, 25/4% की रेट से, ठीक है दोस्तों। तो ये फार्मूला मेथड हो गया। तो ये सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, तो आप इसको फार्मूले से करें, रेशियो से करें, किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को दोस्तों रेशियो से नहीं बता रहा हूँ, करने को रेशियो से करेंगे। बाकी ये सिंपल क्वेश्चन था, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप फार्मूले से ही करें। रेशियो वाले जब रेशियो से बताने वाले होंगे तो रेशियो से बताएंगे। अब दोस्तों जैसे अगला क्वेश्चन एक लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि दिया है कि कोई सर्टेन अमाउंट है, मान लीजिए कोई एक्स अमाउंट है ना, एक्स प्रिंसिपल राशि, मूल राशि, प्रिंसिपल है, मूल राशि है। एक्स मूल राशि है, वो अपने आप का 7/4 हो जाती है, मतलब अमाउंट बन रहा है, 7/4 टाइम्स हो जाती है अपने आप का, मतलब अमाउंट बन रहा है फाइनल अमाउंट। कितने, 4 ईयर्स में, टाइम दे रखा है 4 ईयर में। तो बताओ किस रेट से 7/4 हुई हुई। ये सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब देख लें, है ना दोस्तों। क्वेश्चन क्या है कि कोई एक्स अमाउंट है, एक्स प्रिंसिपल है, मान लीजिए वो 7/4 हो जाता है अपने आप का 4 साल के बाद, ठीक है, 4 साल के बाद। तो वो रेट बताएं कि किस रेट से वो 7/4 हुआ होगा। तो दोस्तों इसको देखो रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। जैसे मान लेते हैं फॉर्मूला मेथड से भी करेंगे, पहले रेशियो मेथड से देख ले। जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 रुपये थे, है ना, तो मैं वो 4 साल के बाद 7/4 हो गए, ठीक है, 4 साल के बाद। ये 4 ईयर की बात हो रही है ना दोस्तों, 4 ईयर टाइम है, 4 ईयर।
तो मैं इसको पहले ये 4 को इधर क्रॉस कर लेता हूँ। अब मैं इसको कैसे पढ़ूँगा कि मेरे पास 4 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट था और 4 साल बाद वो 7 रुपये हो गया, मतलब इस पर मेरे को 3 रुपये जो 3 अंतर आ रहा है वो मेरा इंटरेस्ट हो गया दोस्तों, ये मेरा आई हो गया। ठीक है, तो 3 रुपये मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है। ये कितने साल के लिए मिल रहा है दोस्तों? 4 साल के लिए मिल रहा है, 4 ईयर्स के लिए, है ना दोस्तों। तो हम लोग जो रेशियो बनाते थे, रेशियो में हम लोग जो रेट लेते थे वो क्या लेते थे दोस्तों? सिंपलेस्ट फॉर्म में रेट लेते थे अपन। तो रेट कैसे लेते थे दोस्तों? जैसे कि 1/P या फिर इसको A/P बोलते हैं ना। जैसे 25% अपनी रेट रहती थी तो अपन उसको 1/4 करते थे, है ना। तो ये फर्स्ट ईयर के लिए लेते थे, फर्स्ट ईयर के लिए। तो दोस्तों ये 4 ईयर के लिए दे रखा है, तो अपन इसको पहले फर्स्ट ईयर के लिए बना लेते हैं, फर्स्ट ईयर के लिए बनाते थे। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ईयर के लिए कैसे बनाएंगे? देखिए बहुत सिंपल है। 3 साल का इंटरेस्ट दे के रखा है अपने को 4 रुपये, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 1 साल का होगा 3/4, 1 साल का। बस दोस्तों आ गया अपने पास 1 साल का प्रिंसिपल। तो देखो दोस्तों 4 सिंपल इंटरेस्ट का क्या है? तो प्रिंसिपल तो हमेशा 4 रहेगा, ये आप देख ही रहे हैं, प्रिंसिपल तो हमेशा 4 रहेगा। तो बस दोस्तों और कुछ नहीं करना है, अपना जो प्रिंसिपल रहता था नीचे, ऊपर अपना फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया 3/4 ना, इंटू में 100, ये अपना रेट परसेंट आ गया, रेट परसेंट आ गया। बस इसको सॉल्व कर लें अब दोस्तों। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये इसको पहले काट लेते हैं, 25 ऊपर 25 से इसको इंटू करेंगे तो 75/4। ठीक है, ये आपके रेट परसेंटेज आ गई। ठीक है, 70/4। इसको फार्मूले से भी कर सकते हैं, इसको फार्मूले से। रेशियो में क्या हुआ दोस्तों? रेशियो में क्या हुआ है? 3 की वैल्यू 4 थी, बस ये यहाँ पे थोड़ा सा लग होगा, बाकी इतना भी कोई वो नहीं, इतना कैलकुलेशन तो चलेगा। अब फार्मूले से कैसे करेंगे दोस्तों? जैसे P × R × T/100 है ना। तो P तो अपने पास है दोस्तों 72, ठीक है। R अपने पास है 20, नहीं R अपने को निकालना है, ठीक है, R निकालना है। टाइम है 4 ईयर, अपॉन में 100। और अब अपने पास जो दोस्तों इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट नहीं है अपने पास। इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं अपन? अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करते हैं। तो अमाउंट अपने पास दोस्तों कितना है? 7/4 बता रहा है वो, है ना दोस्तों। सॉरी, प्रिंसिपल यहाँ पे अपने पास x है, अपन ने x माना है और लास्ट क्वेश्चन का ले लिया मैंने। यहाँ पे अपने प्रिंसिपल x है, ठीक है दोस्तों। प्रिंसिपल x है, अपने पास r भी नहीं है और 4 अपने पास टाइम है और 100 फॉर्मूला की वैल्यू, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि कोई x अमाउंट है वो 7/4 हो जा रहा है अपने आप का, है ना, 4 साल के अंदर। तो ये अमाउंट हो रहा है, तो अपने को इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करेंगे? अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं माइनस करके डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जो वैल्यू आएगी अपने पास 3/4 वैल्यू आएगी, 3/4x तो मैं x। अब इसको दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं, काट लेते हैं। 4 से कट गया 25 टाइम्स। यहाँ से भी आप देख सकते हैं आर की वैल्यू क्या आ रही है अपनी। 25 को यहाँ पहुँचाएंगे तो 75 हो गया, 0.4, और ये परसेंटेज का साइन यार, ये दोस्तों दोनों देखें 75/4, ये आर की वैल्यू आ गई। दोस्तों चाहे किसी भी मेथड से कर सकते हैं। रेशियो मेथड में आपके 2-3 लाइन बच जाएगी बस, उसमें फार्मूला मेथड में आपके 1-2 लाइन एक्स्ट्रा आ जाती है और कुछ नहीं आएगी। जिस भी मेथड से आपको सूटेबल लगे उस मेथड से आप, पेपर में आपको समय बचाना है और जगह भी बचानी है, कैलकुलेशन में नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या है अपने पास कि देखते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन है, जैसे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये अच्छे से समझिएगा इसको, कि कोई प्रिंसिपल अमाउंट किसी व्यक्ति ने 15,600 रुपये की FD कराई है, ठीक है, और उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रही है वो सिंपल इंटरेस्ट की रेट से, जो कि 10% दे रखी है। सिंपल इंटरेस्ट रेट है ना, इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ रेट लिख लेते हैं। रेट जो है वो 10% है, ठीक है। अब उसमें क्वेश्चन में क्या नई चीज़ क्या दी है कि वो हर 2 साल बाद, एवरी 2 ईयर, वो हर 2 साल बाद जो भी उसको इंटरेस्ट मिलता है वो अपनी मूल राशि प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ देता है। जो भी उसको इंटरेस्ट मिलता है हर 2 साल के बाद, जो भी उसको इंटरेस्ट मिल रहा है वो अपनी प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ दे रहा है, मूल राशि में जोड़ दे रहा है। जोड़ने के बाद फिर अगले 2 साल के लिए उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है फिर वो अगले 2 साल में जोड़ दे रहा है। समझिए, मतलब हर 2 साल के बाद जो भी उसको इंटरेस्ट मिल रहा है वो नेक्स्ट ईयर की जो प्रिंसिपल राशि है उसमें जोड़ रहा है।
यानी यहाँ पे 2 साल तक तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका सेम है, ये समझें दोस्तों। यहाँ पे 2 साल के लिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, लेकिन जो थर्ड ईयर के लिए रहेगा और जो फोर्थ ईयर के लिए रहेगा, ये समझ लें थर्ड ईयर से जो प्रिंसिपल अमाउंट चालू होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, है ना। थर्ड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है। और फोर्थ ईयर के लिए भी क्या रहेगा दोस्तों, जो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है वही फोर्थ ईयर के लिए रहेगा, ठीक है। थर्ड और फोर्थ का सेम रहेगा। इसी प्रकार फर्स्ट और सेकंड का सेम रहेगा। फिर 4 के बाद 5, फिफ्थ और सिक्स्थ का सेम रहेगा। अब उसमें देखते हैं कितने साल के लिए पूछा है इसमें। तो उसने पूछा है दोस्तों कि 4 साल के बाद आप बताएं कि उसको टोटल इंटरेस्ट कितना मिले, ठीक है दोस्तों। यानी 4 साल के बाद पूछा है कि उसको टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, लैंग्वेज का बस खेल है इसमें। और इसको आप फार्मूले से भी कर सकते हैं, फार्मूले से करेंगे स्टेप ज़्यादा खाएगा, करके दिखा देते हैं दोस्तों। और इसको अपन दोस्तों सक्सेसिव मेथड से भी करेंगे। तो फार्मूले से कैसे करना है दोस्तों, फार्मूले से तो आपको पता ही है। जैसे 15 यहाँ मैं करते रहा हूँ, जैसे 15,600 रुपये 600 रुपये हैं, रेट है 10%। तो 2 साल के लिए अपन पहले निकाल लेते हैं। तो 2 साल के लिए जो अपनी वैल्यू आएगी दोस्तों, 6 2 12 7, ये अपने पास दोस्तों 2 साल के बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 3120 यानी 3,120 रुपये अपने को इंटरेस्ट मिलेगा। इसको अपन I1 दे देते हैं। अब उसने क्या बोला दोस्तों क्वेश्चन में कि जो इंटरेस्ट उसको मिल रहा है वो इंटरेस्ट वो अगले के बाकी जो बचे हुए साल हैं उनमें फिर जोड़ दे रहा है। यानी हर 2 साल बाद जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो बचे हुए अमाउंट में फिर जोड़ दे रहा है। तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट तो 15,600 रुपये था, इसमें 3,120 रुपये और जोड़ दे रहा है वो, ठीक है। तो अपने पास जो अब प्रिंसिपल अमाउंट बन रहा है वो क्या बन रहा है, 18,720 रुपये। अब इसमें फिर वही R/T R है अपने पास 10%। फिर क्योंकि 4 साल के लिए पूछा है दोस्तों, तो शुरू के 2 साल तो निकाल लिया, बचे 2 साल, तो टाइम हो गया 2 ईयर, इंटू में 100। फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 7 2 ज़ा 14 हो गया, ठीक है। 1 कैरी गया, 8 2 ज़ा 16 और ये 17 हो गया, 2 1 ज़ा 2, 3744 है ना। ये दोस्तों जो इसको सेकंड इंटरेस्ट मिला वो 3744 मिला। अब उसने टोटल इंटरेस्ट पूछा है दोस्तों, तो टोटल इंटरेस्ट क्या होगा दोस्तों, ये जो फर्स्ट इंटरेस्ट है I1 और I2 का सम हो जाएगा दोस्तों। तो I1 और I2 का सम कर देते हैं दोस्तों। तो I1 कितना था, 3120 इनका सम हो गया दोस्तों, तो 6,864 रुपये ये उसका टोटल इंटरेस्ट हो गया। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अपने को स्टेप थोड़ी सी करनी पड़ रही है, थोड़ी सी, यानी ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी नहीं है और कुछ ऐसा खास क्वेश्चन भी इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ वैल्यू भी कुछ कठिन हो, लेकिन फिर भी दोस्तों थोड़ा सा कैलकुलेशन हो रहा है ना। अब इसी क्वेश्चन को दोस्तों अगर अपन सक्सेसिव मेथड है अपन फंडामेंटल उसमें पढ़ी थी, क्या बोलते कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो उससे करें तो कैसा होगा। उससे इसलिए करेंगे दोस्तों कि देखें यहाँ पे 2 ईयर तक तो, क्योंकि क्वेश्चन को समझा आपने अगर होगा तो यह समझ में आया होगा कि 2 ईयर के लिए तो साधारण ब्याज का केस हो रहा है, लेकिन जो लास्ट के 2 ईयर हैं वहाँ पे आपका जो है वो CI का केस बन जा रहा है। CI का मतलब कि 2 ईयर के बाद जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो अब थर्ड और फोर्थ ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ रहा है वो, ठीक है। तो यही तो होता था दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट में कि जो अपने को फर्स्ट ईयर में, अब इसको फर्स्ट ईयर से आप समझे कि फर्स्ट ईयर में जो अपने को इंटरेस्ट मिलता था I मान लेते हैं, है ना, I1, तो वो अपन सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ देते थे। प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ के अपन नया प्रिंसिपल P2 बनाते थे। अब ये जो प्रिंसिपल P2 बना है इस पर अपन जो भी रेट और इंटरेस्ट लगाएंगे और फिर सेकेंड ईयर का अपन इंटरेस्ट निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ अपन 1-1 साल का समझते थे। अब यहाँ पे दोस्तों इसने 2 साल का गैप दिया है, तो 2 साल के गैप के लिए क्या करेंगे, 2 साल के लिए गैप के लिए क्या करेंगे, 2 साल तक तो दोस्तों सेम है, 2 साल तक तो साधारण ब्याज से ही ले रहा है वो, इंटरेस्ट लगा रहा है, ठीक है। तो 2 साल तक साधारण ब्याज ले लेंगे, फिर लास्ट के 2 साल के लिए भी साधारण ब्याज है। बीच में बस जो हो रहा है, जैसे शुरू के 2 ईयर्स और लास्ट के 2 ईयर्स, बस बीच में जो यहाँ पे जो प्रिंसिपल वैल्यू बन रही है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पे एक प्रकार से काम कर रही है। तो अब यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं, हम सक्सेसिव लगाएंगे। सक्सेसिव लगाने के लिए क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। रेट है अपने पास 10%, हाँ, तो 2 ईयर के लिए अपना सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट की रेट कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 20%। ये फर्स्ट 2 ईयर हो गई, है ना, फर्स्ट 2 ईयर हो गई, ठीक है। अब लास्ट 2 ईयर के लिए भी 20% हो जाएगी, जो लास्ट 2 ईयर है उसके लिए भी 20% हो जाएगी, मतलब थर्ड और फोर्थ ईयर के लिए
थर्ड और फोर्थ ईयर के लिए भी 2% हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब इन दोनों पे एक कंबाइन यानी सक्सेसिव, अब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि इंटरेस्ट जुड़ रहा है ना प्रिंसिपल में, तो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का केस हो गया। तो आप यहाँ A+B जो अपन ने फार्मूला पढ़ा था बस वो यहाँ पे लगा देंगे दोस्तों, तो एक कॉमन रेट आ जाएगी। तो यहाँ से कॉमन रेट आ रही है 44%। बस दोस्तों आप 44% जो अपने को प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 15,600, इसका आप निकाल दे तो इसका टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप काटेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, अपने यहाँ पे कितना आ रहा था दोस्तों, 6864। ये आपको सॉल्व करने के बाद दोस्तों कैलकुलेट करेंगे तो 6864 आ जाएगा ना ये वैल्यू। तो इस तरह भी आप सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, इसमें आपकी स्टेप कम होगी दोस्तों। ये सब स्टेप तो अपने को करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब तो ओरल हो जाएगा आपके के, है ना, मन ही मन में कर लेंगे। बस ये वैल्यू अपने को निकालनी है और वैल्यू निकाल के 15,600 जो दे के रखा उस पर आपको रखना है, बस उसका परसेंटेज निकालना है 44%, 15,600, तो वो आपका डायरेक्ट टोटल इंटरेस्ट हो गया। तो आपने देखा दोस्तों कि फार्मूले से भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे लगेगा कि इसमें स्टेप ज़्यादा बढ़ेगी, तो वहाँ फार्मूले को नेगलेक्ट करके रेशियो या सक्सेसिव, अगर सक्सेसिव लग रहा होगा तो सक्सेसिव, नहीं तो रेशियो से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। अब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें अपन थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें अपन देखेंगे कि कोई अमाउंट, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने देखे थे कि कोई अमाउंट अपने आप का 2 टाइम्स हो जा रहा है 4 ईयर में, तो 8 ईयर में कितना हो जाएगा, है ना, तो या फिर 8 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा, उसको कितना ईयर लगेगा, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। और कुछ क्वेश्चन आपने देखे थे दोस्तों कि जैसे कि कोई अमाउंट है 2 साल में कुछ 400 रुपये हो रहे हैं और 3 साल में 550 रुपये हो जा रहे हैं, तो बताइए रेट क्या रही होगी, प्रिंसिपल क्या रहा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी अपन देखेंगे। और जो लास्ट लेक्चर, इसमें भी हम 3 लेक्चर करेंगे दोस्तों, और जो लास्ट लेक्चर रहेगा उसमें अपन मिसलेनियस प्लस में इंस्टॉलमेंट वाले और एलिगेशन से कैसे सॉल्व करने हैं वो मिसलेनियस में आ जाएंगे। एलिगेशन से कैसे सॉल्व करने हैं सिंपल इंटरेस्ट के, वो भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। ठीक, थैंक यू धन्यवाद दोस्तों।